के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी जनता। बंगाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठी चार्ज। केया घोष ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहा सिर्फ नाम में ही ममता है। हमारा एक ही बस मांग है, दफा एक दाबी एक ममता बनर्जी पदत्याग। जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करती है, रेजिग्नेशन नहीं कर देती है, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ममता जाने वाला है, बंगाल वर्सेस जनता, बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता। पुलिस से झड़प में विक्टिम की मां के सिर पर लगी गंभीर चोट। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को आज 1 साल पूरा हो गया है और अब इस पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई। दरअसल मामले में पीड़िता के परिवार ने जहां सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए एजेंसी को बंद करने की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता और आम जनता शामिल हुए, बल्कि जो विक्टिम के माता पिता हैं वो भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के नेता केया घोष ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के सिर्फ नाम में ही ममता है, वह इस तरीके से हमारा रास्ता रोक रही है मानो दाल में जरूर कुछ काला हो। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता केया घोष ने कहा। हमारा एक ही बस मांग है, दफा एक दाबी एक ममता बनर्जी पदत्याग। जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करती है, रेजिग्नेशन नहीं कर देती है, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ममता बनर्जी नाम में उनका ममता है, लेकिन काम में कोई ममता नहीं है उनका वो पुलिस मंत्री है इस राज्य के। और ममता बनर्जी की पुलिस आज जो दहशत दिखाया, हमारे जो राज्य के जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने आज अभया के जो माता पिता, उनके लिए जिन्होंने रास्ते में हम लोग आए, उनका आंसू, उनका जो चीख चिल्लाना, वो एक माँ होने के नाते हमसे रहा नहीं गया। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी घर में बच्चे हैं, तो इस नाते हम लोग सब रास्ते में आए थे। कोई आया था उनकी दीदी के लिए, कोई उनके बहन के लिए, हम सब आज आए थे सिर्फ नबान्नो जाते। तो ममता बनर्जी, इतना डर की क्या बात है? सवाल एक, आपने कभी देखा है कोई भी प्रदर्शन आंदोलन में रास्ता खोद के सीमेंट लगा के बैरिकेड, ये कभी हुआ है? जो बंदरगाह या जहाज में रहना चाहिए, जो कंटेनर एयरपोर्ट में जो रहना चाहिए, वो कंटेनर कोलकाता के रास्ते में क्या कर रही है? इतना डर ममता बनर्जी को क्या है? ये कोई राजनीतिक हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है। सिर्फ एक जो असहाय माता और पिता है, उनका बेटी खो के उनके आंसू है, वो आंसू को इतना डर रही है ममता बनर्जी, इसमें तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आरजीकर केस की बरसी पर शनिवार को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट क्रॉसिंग पर उस वक्त तनाव फैल गया जब नवन्ना मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे और पुलिस की चेतावनी के बावजूद रानी शमोनी रोड के आगे विद्यासागर सेतु की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए और कई लोग घायल हुए। बता दें कि विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और अन्य बीजेपी विधायकों ने पार्क स्ट्रीट JL नेहरू रोड क्रॉसिंग पर धरना दिया। अधिकारी का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें बीजेपी नेता और आरजीकर केस की पीड़िता के माता पिता भी शामिल हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बिना उकसावे के उन्हें धक्का दिया और उनकी चूड़ियां तक टूट गई। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि ममता बनर्जी को इस घटना की भारी कीमत चुकानी होगी और ये विरोध आंदोलन और अब भी बड़ा होगा। आपको बता दें कि इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कहा कि जल्द ही ममता बनर्जी राज्य से जाने वाली हैं।
साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया कि इस प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए और लाठीचार्ज किया गया तो उसमें कई लोग घायल हुए और साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई जहां पर उन्होंने यह दावा किया कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम है उनकी मां के सर पर गंभीर चोट लगी है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। ऑलरेडी मदर एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। She is seriously injured. National flag. National flag. ममता की पुलिस एंटी नेशनल नेशनल फ्लैग क्या क्या दिखती है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, देखिए प्लाट देखिए। ये लड़ाई बांग्ला वर्सेस ममता, नारी शक्ति वर्सेस ममता, आम जनता वर्सेस ममता। हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये लड़ाई और भी तेज होगा। सबके ऊपर हुआ, खास करके आज रक्षाबंधन का दिन दीदी और बहन के ऊपर हुआ, साधु समाज पर हुआ। अब तक 22 लोग एडमिटेड और छोटा खाटा इंजोर्ड 100 से ज्यादा। जाग उठा जनता। 6-7 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ममता जेल जाने वाले हैं। उनका भ्रष्टाचार, उनका तुष्टीकरण, उनका गुंडागर्दी और नारी सुरक्षा को लेकर बंगाल में बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने अपने मशीनरी को पूरा यूज किया। ये लोग बंगाली बांग्ला नहीं है, ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिया है उनके लिए लड़ाई कर रहा है। इसका साथ कोई बंगाली भारतीय का कोई सवाल ही नहीं है। आगे आंदोलन बहुत तेज होगा, जनता भी करेगा, बीजेपी भी करेगा। दरअसल पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने बेरहमी से पीटा, उनके सिर और बाजुओं पर चोटें आई हैं। चोट लगने के बावजूद उन्होंने साफ कहा कि वो नवन्ना की ओर मार्च जारी रखेंगी और कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। उनका सवाल था कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम तो बस सचिवालय जाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आज सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों ने सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी जाने वाली हैं और जनता बनाम ममता हो चुका है, अब ममता को जाना ही होगा। पुलिस ने हमें धक्का मारा है। इसमें सड़क में ये लोग फेंक दिया। ममता जाने वाला है। बंगाल वर्सेस जनता, बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता। ममता शुड गो। रोग नहीं, एक घोषित तो मुझे जबरदस्त धक्का मारा।
বাংলা ভার্সেস মমতা। বাঙালি অবাঙালি যারা বাংলায় থাকেন, পশ্চিম বাংলায় যারাই থাকেন, তারাই ভারতীয়, তারাই বাঙালি। বাঙালি ভার্সেস মমতা। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। कोर्ट के आदेश से हम यहां रैली कर रहे हैं, हम सब पर हमला हुआ है, जनता इसका जवाब 2026 में देगी। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा। जनता डर गई है और पुलिस को देकर जनता को पीड़न कर रहे, सबड्यू करने का कोशिश कर रहे और लाठीचार्ज किया। आज कोर्ट का अदालत का ऑर्डर से हम लोग किया कर रहे, आज लाठीचार्ज किया गया है। अभया का पिताजी माताजी को भी मारा गया है, अर्जुन सिंह का माथा फाड़ दिया गया है, हम लोग को भी मारा गया है। आज इसका जवाब जनता देंगे 2026 में। कोई भी स्वैराचारी शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर का अंत होता है, ममता का अंत का टाइम आ गया है। अभया का आज तक विचार नहीं हुआ और सारे अभया का हर दिन जिसका अत्याचार होता है, इसके लिए बंगाल के लोग रास्ते में उतर रहे हैं। इससे पहले पीड़िता की मां का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब ममता बनर्जी का हाथ अपराधियों के सर पर है तो आखिर हमें इंसाफ कहां से मिलेगा। दरअसल इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने दिल्ली में सीबीआई निदेशक से मुलाकात के बाद दावा किया कि एजेंसी इस केस से हटना चाहती है। पीड़िता के पिता ने कहा कि जब मैंने उनसे तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि वे केस छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे क्यों बता रहे हो, कोर्ट में जाकर के कहिए, लेकिन उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। फिलहाल जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, तो इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त आक्रोश और विरोध प्रदर्शन जो है 1 साल पहले भी देखने को मिला था, जिसके बाद अपराधी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है, जांच चल रही है और इसी वजह से आज जब 1 साल हो चुके हैं और इस मामले में इंसाफ नहीं मिला है, तब न सिर्फ पीड़िता के माता पिता का गुस्सा इस मामले को लेकर के ममता सरकार पर फूट पड़ा, बल्कि जो बंगाल की जनता है उनका गुस्सा भी साफ तौर से ममता सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस धरना प्रदर्शन से इतना ज्यादा डर गई हैं कि उन्होंने सीधे पीड़िता के माता पिता और वहां पर जितने भी लोग आए थे उन पर लाठी चार्ज करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां को भी काफी ज्यादा गंभीर चोट आई और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।